गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 अक्षरों का महत्व। अक्षरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है आज हम पढ़ेंगे कि अगर अक्षर का ज्ञान हमें नहीं होता तो हम आज कैसे पढ़ पाते और कैसे लिख पाते, और हमारा जो इतिहास है हम उससे अनभिज्ञ रह जाते, हम उसके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर पाते। इसलिए हमारे जीवन में अक्षरों का विशेष महत्व है। तो आज हम अक्षरों की कहानी पढ़ेंगे कि कैसे आदि मानव ने धीरे धीरे विकास हुआ सभ्यता का और अक्षरों का विकास हुआ। ठीक है, आज हम ये कहानी पढ़ेंगे, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में आज तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। अगर आदमी अक्षरों की जानकारी आदमी को नहीं होती तो आज उसका क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। क्या अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है? नहीं, हमें अक्षरों का ज्ञान ईश्वर से नहीं मिला है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पहले के ज़माने के लोग ये मानते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय हुई है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। अंडरलाइन कर लीजिए, हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा है। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। आदमी ने इस धरती पर कब जन्म लिया? कोई 5 लाख साल पहले। अंडरलाइन कर लीजिए। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। अंडरलाइन कर लीजिए। गांव बसना कब से शुरू हुआ? कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू कर दिया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक मानव किसे कहा जाता है? अक्षरों के ज्ञान के पहले वाले मानवों को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक मानव कहा जाता है। तो वे जो मानव थे तो उन्होंने क्या किया कि अपने भावों को चित्रों के माध्यम से वो व्यक्त किया करते थे। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाया करते थे। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। अंडरलाइन कर लीजिए। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। अब अक्षरों की खोज से क्या हुआ? विकास हुआ कि लोग जो है अपना हिसाब किताब लिख कर रखने लगे, और उनसे तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जहाँ जहाँ मेरी बुक में अंडरलाइन है आप भी अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। तभी से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तो मानव को सभ्य कब से कहा जाने लगा? जब मनुष्य को ने अक्षरों की खोज कर ली, तभी से मनुष्य को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। जब आदमी ने लिखना शुरू किया तभी से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या इसलिए इतिहास लिखना आरंभ हुआ क्योंकि जब लिखना आरंभ हुआ, अक्षरों का ज्ञान हुआ, तभी तो इतिहास लिखा जा सका। अगर इतिहास लिखा ही नहीं होता तो हम आज कैसे पढ़ते, है ना। इसलिए हमको पढ़ने के लिए मतलब अक्षरों की जब खोज हुई, जब लोगों ने लिखना शुरू किया, तब हम जान पाए कि पहले जो है क्या होता था और पहले के लोग किस प्रकार के थे। तभी तो हम इतिहास पढ़ते हैं, है ना। तो अक्षरों की खोज की वजह से ही ऐसा हो पाया। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के
पहले का काल कहा जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह भी न जान पाते कि पिछले, अगर अक्षरों की खोज नहीं होती तो क्या होता, अगर अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि, हमको पिछली जानकारी नहीं होती। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। इस तरह क्यों जरूरी है इतिहास लिखना, इसलिए जरूरी है कि एक पीढ़ी का ज्ञान जो है दूसरी पीढ़ी तक पहुंच सके, इसलिए आवश्यक है कि इतिहास लिखा जाए। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी भी है कि अक्षर कब बने, अक्षरों का विकास कैसे हुआ, ये सब जानना हम सबको जरूरी है। इसलिए अक्षरों का ज्ञान होना प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक है। इसको किसने लिखा है, गुणाकार मूले ने इस चैप्टर को लिखा है। ठीक, इतना समझ में आया। जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।